नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो एनालिसिस में। तो आज का डेट है 14 जुलाई और कल है वीकली एक्सपायरी 15। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए क्या ओपिनियन जाता है, क्या डेटा निकल के आता है और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाना चाहूँगा इंडेक्स फ्यूचर का। तो फ्यूचर्स में आज ओपन इंटरेस्ट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड एट द सेम टाइम एफआईआईज आर द वंस हु हैव गॉन बुलिश। तो बुलिश पोजीशन जो भी है, नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो एफआईआईज और प्रोज ने मिलकर एडिशन की है ऑलमोस्ट अराउंड 4800 क्वांटिटीज। तो ऑलमोस्ट उसके अपोजिट सेल किसने किया है? इन्होंने बाई किया, तो कोई तो बेच के भी चल रहा होगा, तो बेच के चल रहा है हमारा क्लाइंट। तो दैट मीन्स इंट्राडे में हमारे बिग फिशर्स गए बुलिश एंड क्लाइंट्स वेंट बेरिश। और ओवरऑल डेटा की बात करूँ तो क्लाइंट हैज कम इनटू नेगेटिव नाउ, डीआईएस भी नेगेटिव में है फिलहाल। और प्रोस, अगर मैं बात करूँ प्रोस की, तो वो क्लाइंट से भी और थोड़े से मार्जिनली नेगेटिव है, बट द गुड थिंग इज दे आर ऑन टू द कॉल बाइंग साइड rather than कॉल सेलिंग साइड। सो द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग कॉल्स नाउ ऑन नेट बेसिस इज द क्लाइंट। बाकी मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि कोई कॉल बेच के जा रहा है। इवन ये भी कॉल पॉजिटिव में है, ये भी यहाँ पे भी कॉल पॉजिटिव में यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल ये लोग अभी इंडेक्स पुट बेच के चल रहे हैं। तो पुट बेच के और कौन चल रहा है दोस्तों? पुट बेच के चल रहे हैं हमारे प्रोस। तो पुट खरीद कौन रहा है? एफआईआईज। लेकिन एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, तो ये पुट इनके जो भी इन्होंने बाई किए, ये इसको हम हेज बोल सकते हैं। सो ओवरऑल डेटा बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रहा है दोस्तों। सो मार्केट विल बी पॉजिटिव अपसाइड ऑन द टुमारोज एक्सपायरी डे। तो हो सकता है हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है कल के दिन, या फिर हमारे खुलते के साथ ही एक नया हाई के साथ ही खुल सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम आज बहुत ही ऑलमोस्ट नियर द हाइस बंद हुए। अगर कल हम ऑल टाइम हाई की तरफ खुलते हैं तो शायद से प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं आएगी वो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट 1-2 घंटे के बाद स्टेबिलेशन के बाद इवेंचुअली जब डायरेक्शन देगी, वो हो सकता है आने वाले हफ्ते के लिए वही डायरेक्शन में चलती हुई दिख सकती है। चलिए दोस्तों, अभी चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट पे क्या कुछ पता चलता है। तो एनटीपीसी ये मैंने कल बताया था, इस पे आएंगे बाद में, लेकिन पहले आज देखेंगे आज क्लोजिंग कहाँ पे आई। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही नैरो बैंड है निफ्टी का, ऑलमोस्ट अराउंड 674 से लेकर 914 इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो अच्छा है, ये निफ्टी अभी ऊपर की तरफ है। तो जैसे ही अगर ये 919 का लेवल निकाल के इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर निकलेगा, तब जाके हम यहाँ पे बुलिश होंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था। तो निफ्टी फिलहाल तो यहाँ पे है। तो जबकि अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करूँ तो इट इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट। सो इसका जो भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये वाला लेवल 945 का, उससे सिर्फ 30 पॉइंट नीचे है दोस्तों, 30-35 पॉइंट नीचे है। सो इट शुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब हमें ये हाई क्रॉस होता हुआ दिखे। सो जिस तरह से डेटा बुलिश है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कल के दिन हमें 16,000 एक बार को मार्केट छूती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे हम आपको निफ्टी पे व्यूज जान लेते हैं। निफ्टी पे, तो निफ्टी पे देखिए हर जगह पे यहाँ पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 74,000। लेकिन इससे भी ज़्यादा नेट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है अराउंड 16,000 के लेवल्स पे। सो यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इवन दो इंट्राडे पे यहाँ पे हुआ है। तो जिस तरह से आपने देखा कि कॉल में बाइंग साइड नेट बेसिस पे अभी फिलहाल प्रोज है, तो हो सकता है ये भी प्रोज की बाइंग हो। तो हो सकता है ये कल के दिन ये वाला जो भी कॉल है 5900 का, ये जैकपॉट साबित हो सकता है इंट्राडे के लिए। तो इस पे नज़र बना के रखिए। और द एट द सेम टाइम यहाँ पे हर जगह पे पुट शॉर्ट करके चल रहे हैं। इवन प्रोज भी कह लीजिए या फिर ये भी कह लीजिए, कौन? हमारे क्लाइंट्स और प्रोज दोनों मिलके यहाँ पे पुट शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो प्रोज अब जबकि नीचे के लेवल्स पे पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन दैट मार्केट इज गोना बी पॉजिटिव। सो मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, इसका ये क्लियर कट इंडिकेशन है। तो ये हो गया निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल आज बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, मतलब उतना एक्सपेक्टेड जितना निफ्टी ने आज निफ्टी को इतना ऊपर ले जाने में मदद था आईटी सेक्टर का। तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे आज के दिन, तो वो सारे कुछ आउट परफॉर्म कर गए, जिसके चलते निफ्टी को अच्छा खासा ऊपर क्लोज करने में मदद मिली। लेकिन आप बैंक निफ्टी देखिए, फिलहाल फिर से वही पोजीशन 800 700 800 के आसपास से रेजिस्टेंस आई आज के दिन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉट जो भी पिछला रेजिस्टेंस था, वहीं से इसने नीचे की तरफ
इसने यहाँ से पकड़ लिया। तो फिलहाल अभी कल के दिन देखना पड़ेगा इवेंचुअली होता क्या। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और टिकता है तो ये निफ्टी को भी खींचेगा। निफ्टी को खींचेगा तो अभी फिलहाल आईटी सेक्टर खींच रहा है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन होगा। हो सकता है इसके बाद अगर ऑटो सेक्टर भी खींचने लगे, जो कि आज फिलहाल डाउन था, तो ऑटो सेक्टर में एक तरह से कंसोलिडेशन है। जिस भी दिन ये ऑटो सेक्टर फटेगा तो हो सकता है उस दिन के बाद फिर से हमें निफ्टी में भी बहुत बड़े बड़े शॉर्ट कवरिंग रैलीज देखने को मिल सकते हैं। तो आज देखिए आईटी सेक्टर 3% अप था। ऑलमोस्ट हर आईटी सेक्टर का स्टॉक आज अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, माइंड ट्री, विप्रो, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, तो हर कोई, इन्फोसिस, ये आपको देखिए दोस्तों टॉप गेनर्स में सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स दिखेंगे। तो अभी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब अभी बैंक्स परफॉर्म करने लगेंगे, क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और ऊपर ऑलमोस्ट बैंड को टच करके चल रहा है। और बजाज फिंसर्व ये भी बैंड को टच करके चल रहा है, अच्छा खासा ऊपर है। और और बैंक्स देखेंगे दोस्तों, एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी देखिए, ये भी ऑलमोस्ट बैंड को टच कर चुका है। अभी फिलहाल कल के दिन ये हाई के ऊपर निकल गया तो इट विल बी अ गुड न्यूज़। एचडीएफसी बैंक फिलहाल इसने एक रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ पे हाई लगाने के बाद। तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास ये अभी साइडवेज है। इसमें भी पॉजिटिव मोमेंटम आती है, जो कि अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड है रिलीज होने की कल। तो अगर इसको आउट परफॉर्म करता है तो हो सकता है यहाँ पे भी एक अच्छी न्यूज़ देखने मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक अगेन इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट। इट 2 दिन कंटिन्यूअसली इसके ऊपर गया। अभी फिलहाल इस लेवल के ऊपर जब भी जाएगा तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा। सो आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है। दिस इज गुड न्यूज़। कोटक बैंक एक बार देख लेते हैं। तो कोटक बैंक भी देखिए कल के मुकाबले आज फिर से एक, ये भी एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट देता है तो ये भी अच्छा है। तो अब जिस तरह से देख सकते हो सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी इवेंचुअली अगर बैंकिंग सेक्टर में इंडेक्स में अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो इन सारे स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट आएगा। सो मारुति फिलहाल अभी अपमूव दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन में आया। अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। कल के दिन अगर ये रीगेन करने में कामयाब रहता है तो यहाँ से फिर से तेजी देखने मिल सकती है। तो दोस्तों आज के दिन सीपीएसई सेक्टर के बारे में मैं कह रहा था आपको। सीपीएसई सेक्टर कल के दिन मैंने आपको बताया था। सीपीएसई सेक्टर देखिए फिलहाल एक नैरो बैंड में है। तो एक रिवर्सल यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है। तो अगर ये अपमूव जो भी है ये कंटिन्यू रहता है यहाँ से, तो वी कुड सी गुड मूवमेंट्स इन द स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया। इसके बाद एनटीपीसी, जो कि आज भी अच्छा खासा अपमूव में बंद हुआ था कल के मुकाबले। तो एनटीपीसी में एक बहुत ही बढ़िया रैली होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कॉल में अगर आप लेके काम करना चाहते हो तो अगले महीने के लीजिए, दैट विल बी मोर सेफ। बिकॉज प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा जितना इस महीने का प्रीमियम डीके होगा। तो अगर आपको 120 से 125 की कॉल लेनी है तो यू टेक द कॉल ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे देखिए बैंड को पकड़ के ही चल रहा है ये, आज भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो इवेंचुअली अगले 2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे सकता है बाय फ्राइडे। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो भी अब तक डिस्कस किया वो आपके काम आया होगा। फाइनली एक डेटा बचा है, डेटा पॉइंट जो बचा है वो है कैश एक्टिविटी। कैश एक्टिविटी को एक बार देख के वाइंड अप कर लेते हैं। फिलहाल देखिए इन्होंने फिर से इंट्राडे में आज 13,000 का माल बेचते, 13,000 का माल बेचा। 13,000 नहीं, 1,300 का माल बेचा। और लगभग 1,335 के आसपास इन्होंने बाई भी कर लिया। तो डीआईआईज मार्केट को गिरने से बचा रहे। गुड दैट जब ये कैश में सेलिंग आती है तो ये सारा कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है। सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन दैट बिकॉज ऑफ डीआईआईज बाइंग इन कैश द मार्केट्स आर सस्टेनिंग एट सच हाइज। वेल्स इवेंचुअली यहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का डेटा एनालिसिस का वीडियो एंड करता हूँ मैं। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे ख्याल से। सारा कुछ जो भी पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर लिया है।
लेकिन जाते जाते एक बार यहाँ पे कल बैंक निफ्टी को अगर 800 के ऊपर निकलता है तो मैं इसे ऑलमोस्ट अराउंड लेवल्स कहूँगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास एक्सपायर कर सकता है ये, 300 पॉइंट ऊपर इज वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि अगर आप इंट्राडे की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल 35,800 के लेवल पे ही हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको निकालते ही बहुत बड़ी अप मूवमेंट आ सकती है। लेकिन नीचे के लेवल्स पे कोई डरने की बात नहीं है, 35,500 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो कल एक्सपायरी भी है, इसके चलते कोई उतना कुछ पैनिक नहीं है मार्केट में डेटा को देखते हुए। सो ओवरऑल लुकिंग गुड, गुड टू गो लॉन्ग, एवरीथिंग्स फाइन। सो बट द ओनली थिंग इज यू शुड have patience and wait for confirmation on price action, only then jump into any trades if you wanna take. चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करता हूँ मैं सेशन को, और मिलते हैं फिर कल फिर से। गुड बाय।